हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास एप्स एंड क्लास मैमेलिया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास एप्स। एप्स कम फ्रॉम एविस वर्ड, जिसका मतलब बर्ड होता है, और इसका एग्जाम्पल है कोलुम्बा, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज पिजन। Next example is Psittacula, which is commonly called as parrot. Next example is Struthio, which is called as ostrich. You all know that ostrich is the largest bird, but they cannot fly. इस बर्ड का बॉडी बहुत हैवी होता है। They are the fastest runner bird. Next example is kiwi. Kiwi बर्ड का सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप होता है। Then we have Aptenodytes, which is commonly known as penguin. ये बर्ड भी उड़ नहीं सकते, बट ये वाटर में तैर सकते हैं। एंड यू ऑल नो, ये बर्फीली जगहों पर रहते हैं, मोस्टली नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉर्वस, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्रो। ये बर्ड आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैसर, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पैरो। दिस बर्ड यू ऑल हैव सीन। देन वी हैव नियोफ्रॉन, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज वल्चर। दिस बर्ड फ्लाई एट वेरी हाई हाइट। Okay, coming on to this topic, forelimbs are modified into wings for flying, but some birds have lost the capacity to fly. For example, ostrich. Hind limb are used for walking, clasping tree branches and running. इनका फोर लिम्ब यानी कि जो आगे का दो लेग है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग में। क्योंकि ये टेट्रापोड है तो इनके पास फोर लेग तो होने चाहिए, बट इनकी बॉडी में जो फोर लिम्ब है यानी कि आगे का जो दो लेग है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग में। And this wing is used for flying, but not all the bird fly. कुछ बर्ड ने उड़ने की कैपेसिटी खो दी है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। एंड जो हाइंड लिम्ब है यानी कि जो पीछे का दो लेग है वो वॉकिंग एंड ट्री ब्रांच को पकड़ने के लिए एंड रनिंग के लिए यूज होता है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द विंग्स, और यहाँ पर इनका हाइंड लिम्ब होता है। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब बिटवीन देयर टोज, फॉर एग्जाम्पल डक। एंड जो एक्वेटिक बर्ड है यानी कि वो बर्ड जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डक, उनकी पैर की उंगलियों के बीच में इस तरह वेब होता है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, दैट इज बोट शेप टू रिड्यूस रेसिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड यानी कि बोट शेप की होती है, बिकॉज बोट शेप की बॉडी होने से उड़ने के दौरान रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट को कम करता है। सो यू कैन सी हियर बर्ड की बॉडी बोट शेप की होती है। दीज आर होम्योथर्म, that is their body temperature remains constant. ये बर्ड होम्योथर्म होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है। बाहर चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बारिश हो, बट इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम्ब। इनकी बॉडी का एक्सोस्केलेटन फेदर यानी कि पंख का बना होता है। किसी भी बर्ड के ऊपर फेदर तो प्रेजेंट होता है, तो ये इनका जनरल कैरेक्टर है। तो बर्ड की बॉडी फेदर से कवर होता है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फेदर ऑफ अ बर्ड। इनकी बॉडी में केवल हाइंड लिम्ब पर स्केल प्रेजेंट होता है। बॉडी में कहीं पर भी स्केल नहीं होता है, बस इनके लेग पर स्केल प्रेजेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि इनका एंसेस्टर रेप्टिलियंस है, बिकॉज रेप्टिलियन की बॉडी पर स्केल प्रेजेंट होता है। तो ये बर्ड रेप्टिलिया वाले एनिमल से इवॉल्व होकर आए हुए हैं, इसलिए स्केल अभी भी लेग पर प्रेजेंट है। लुक हियर, दिस इज द हाइंड लिम्ब ऑफ अ बर्ड, और इस हाइंड लिम्ब पर स्केल प्रेजेंट होता है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दीज आर होम्योथर्म। बर्ड का बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कि बर्ड के पास हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल ये सब प्रेजेंट होता है। ओके, लुक हियर, दिस इज अ बर्ड, और इस बर्ड की बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होता है। और ये बर्ड होम्योथर्म होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है। स्किन इज थिन, ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, विच इज कॉल्ड एज यूरोपाइजियल ग्लैंड। बर्ड का स्किन थिन एंड ड्राई होता है, और इनका स्किन नॉन ग्लैंडुलर होता है, मतलब कि स्किन कोई ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। बर्ड के टेल के बेस पर यानी कि एंड पर ऑयल ग्लैंड सिक्रीट होता है।
और इस ऑयल ग्लैंड को यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड इज अ मोडिफाइड ऑयल ग्लैंड। और ये ग्लैंड किधर प्रेजेंट होते हैं? एट द बेस ऑफ द टेल। लुक हियर, यहाँ पर। इसलिए तुमने देखा होगा कि कभी कोई बर्ड जब बैठी होती है किसी जगह पर या पोल के वायर पर या पेड़ पर, तो वो अपना सिर बार बार टेल की तरफ पीछे घुमाती है। ऐसा क्यों? ये जो टेल के पास यूरोपाइजियल ग्लैंड है, जो कि एक ऑयल ग्लैंड है, ये पीछे अपने बीक को ले जाकर अपने पूरे बॉडी पर स्प्रेड करती है, क्योंकि इनके पूरे बॉडी पर ग्लैंड तो होते ही नहीं है, एक्सेप्ट इनके पास एक टाइप का ऑयल ग्लैंड होता है जिसे हम यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं। बोन्स आर हॉलो, दैट इज न्यूमेटिक विथ एयर कैविटीज टू रिड्यूस बॉडी वेट। बॉडी के वेट को कम करने के लिए इनका जो बोन है वो हॉलो यानी कि खोखली होती है, और इस हॉलो बोन को न्यूमेटिक बोन कहते हैं। तो क्या होता है, बर्ड को हमेशा अपने बॉडी को लाइट वेट बनाना होता है, मतलब कि इन्हें हवा में उड़ना है, तो हवा में उड़ने के लिए इनकी बॉडी का वेट कम होना जरूरी है। इनके बोन में एयर कैविटी होता है जिसकी वजह से बॉडी का वेट लाइट हो जाता है, तो ये बायोन्सी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बर्ड आसानी से उड़ सकते हैं। जॉ आर विदाउट टीथ एंड मोडिफाइड इनटू बिग। इनके पास जॉ तो होता है, बट जॉ के पास टीथ नहीं होता है, और जो इनका टीथ है वो बीक में मॉडिफाई हो जाता है। क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास माउथ, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन ये सब प्रेजेंट होता है, बट स्टमक की जगह पर इनके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। लुक हियर, बर्ड में यहाँ पर क्रॉप होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉप? क्रॉप फूड को स्टोर करता है। और यहाँ पर इनका गिजार्ड होता है। गिजार्ड क्या करता है? गिजार्ड फूड को ग्राइंड करता है और उसे मिक्स करता है। एनस की जगह पर इनके पास यहाँ पर क्लोएका होता है। क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ब्लड इनका रेड कलर का होता है बिकॉज इनके ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है। ब्लड में जो आरबीसी है वो बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लिएटेड यानी कि आरबीसी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज आरबीसी, और यहाँ पर सेंटर में इनका न्यूक्लियस होता है। एंड दिस इज साइटोप्लाज्म विच इज फिल्ड विथ हेमोग्लोबिन। हार्ट इज परफेक्टली 4 चैम्बर्ड, दे शो डबल सर्कुलेशन। इनका हार्ट परफेक्टली 4 चैम्बर का होता है, मतलब कि हार्ट के पास 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होता है, और ये डबल सर्कुलेशन शो करते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार सर्कुलेट होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल तैयार होता है जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डबल सर्कुलेशन केवल बर्ड एंड मैमल में ही पाया जाता है। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग हैविंग एयर सैक्स टू इंक्रीज द बायोन्सी। बर्ड में रिस्पिरेशन लंग के थ्रू होता है। लंग में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स क्या है? एयर सैक्स बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर फिल्ड होता है, और ये एयर सैक्स इनकी बायोन्सी को इंक्रीज करता है, मतलब कि इन्हें उड़ने में हेल्प करता है। यू कैन सी हियर, ये बर्ड का लंग है। लंग के पास एयर सैक होता है जो बर्ड को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ब्रेन इज एनलार्ज एंड हैज वेल डेवलप्ड सेरेबेलम फॉर इक्विलिब्रियम। ब्रेन की बात की जाए तो इनका ब्रेन लार्ज होता है, एंड इनके ब्रेन के पास जो सेरेबेलम है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि संतुलन। तो सेरेबेलम क्या करता है? ये बर्ड की बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, सो लुक हियर, दिस इज द ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड। बर्ड में यहाँ पर हेड में ब्रेन होता है, और इस ब्रेन को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। सी दिस, ये इनका सेरेबेलम है, और ये सेरेबेलम बर्ड में बहुत अच्छे से डेवलप होता है फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। दिस इज सेरेब्रम विच इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, और ये है इनका ऑल्फैक्टरी बल्ब। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज द ऑप्टिक लोब। सेक्सेस आर सेपरेट विथ प्रोमिनेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। दीज आर ओविपेरस। सेक्स इनमें सेपरेट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, एंड दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और ये बर्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। तो आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है। बर्ड ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, पेरेंटल केयर इज वेरी वेल डेवलप्ड।
इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी में स्पर्म एंड एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट जब थोड़ा डेवलप होता है तो एग बनता है और इस एग से छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं। इनमें पेरेंटल केयर बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप होता है, मतलब कि जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को बड़े होने तक अच्छे तरह से देखभाल करते हैं। इन सम बर्ड सीजनल माइग्रेशन इज सीन। कुछ बर्ड में जैसे कि क्रेन हो गया, सीजनल माइग्रेशन देखने को मिलता है, मतलब कि ये बर्ड अलग अलग सीजन में लाइक समर या विंटर में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। अगर बर्ड गर्म वाली जगह पर रहती है बट अगर वहां पर ठंडी का सीजन आ जाए तो बर्ड वहां से माइग्रेट होकर किसी दूसरे गर्म वाली जगह पर चली जाती है। जरूरी नहीं है कि ये दूसरी जगह चले गए तो ये वापस नहीं आएंगे, ये वापस भी आ सकते हैं। लुक हियर, दिस बर्ड इज क्रेन और ये सीजनल माइग्रेशन शो करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड। इन बर्ड यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है बिकॉज इनकी बॉडी में इतना यूरिन होता ही नहीं है कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर सके और ये जितना भी पानी पीते हैं सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। और फिर अगर इनके पास यूरिनरी ब्लैडर होता भी है तो बर्ड के बॉडी का वेट ज्यादा हो जाता तो उसे उड़ने में डिफिकल्टी होती। अगर ह्यूमन को नंबर 1 लगा है तो वो अपने यूरिन को थोड़ी देर तक रोक सकता है, बट बर्ड में यूरिन इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि ये अपने यूरिन को रोक नहीं सकते। इसलिए जब भी आप घर के बाहर जाते हैं तो कभी ना कभी ये बर्ड आपके सिर पर या फिर कपड़े पर सिट कर देता है, क्योंकि इनमें यूरिन एंड डाइजेस्टिव वेस्ट दैट इज फीसेस वो सीधा किडनी से क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बर्ड का पी होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक के फॉर्म में होता है। व्हाइट इज नंबर 1 एंड ब्लैक इज नंबर 2। द फीमेल शो प्रेजेंस ऑफ ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट। अच्छा, ह्यूमन फीमेल के पास 2 ओवरी होता है, बट फीमेल बर्ड में बॉडी वेट को कम करने के लिए इनके पास केवल लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट होता है। राइट वाली ओवरी एंड ओविडक्ट एब्सेंट होता है। एक ओवरी से भी रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। सो दीज टू हेल्प टू रिड्यूस बॉडी वेट ऑफ बर्ड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास मैमेलिया। मैमेलिया में मैमेई का मतलब होता है ब्रेस्ट और यू कैन से निप्पल। तो जितने भी मैमल हैं उनके पास ब्रेस्ट होता है और इसका एग्जाम्पल है बैट। हालांकि बैट ऐसे मैमल हैं जो उड़ सकते हैं। यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रैटस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज रैट। रैट मोस्टली आपके घरों में या अनाज की दुकानों में आपको इजिली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैकाका विच इज कॉमनली कॉल्ड एज मंकी। देन वी हैव कैमेलस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कैमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेल। हालांकि ये सी वाटर में रहते हैं बट ये व्हेल मैमल होते हैं, रिमेंबर दिस। एंड एब्सोल्युटली ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बाकी दूसरे मैमल के कंपैरिजन में सबसे टॉप पर आता है। सो ह्यूमन सबसे बड़ा एनिमल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैनिस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज डॉग। कैनिस इज a scientific name of dog. Then we have Felis, which is commonly known as cat. After that, Elephas. Elephas को हम लोग elephant कहते हैं। Other example is Equus, commonly known as horse. Then we have Pteropus, which is commonly called as flying fox. Next example is Ornithorhynchus, which is commonly called as platypus. तो ये एक ऐसा मैमल है जो ओविपेरस होता है, मतलब कि एग ले करता है। You should remember this because it can ask in the MCQ form. Next example is Macropus, which is commonly called as kangaroo. This mammal is viviparous. So these are the example which is given in your textbook. You have to remember this. Mammalia includes the animal having mammary glands, that is milk producing gland for the nourishment of young ones. तो क्लास मैमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड और ये मेमोरी ग्लैंड उनके यंग वंस यानी कि उनके बच्चे के नरिशमेंट के लिए होता है। दीज आर ऑमनी प्रेजेंट, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक एंड फ्यू आर एरियल एंड अर्बोरियल। ये एनिमल ऑमनी प्रेजेंट होते हैं यानी कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनमें ज्यादातर एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि लैंड पर रहते हैं। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम आर एक्वेटिक और कुछ मैमल एक्वेटिक होते हैं यानी कि पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेल,
यू कैन सी हियर दिस इज वेल। एंड फ्यू आर एरियल, और कुछ एरियल भी होते हैं, मतलब कि हवा में उड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट। एंड सम आर अर्बोरियल, और कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंकी। तो मैमल हर जगह फैले हुए हैं। रिमेंबर दिस, क्लास मैमेलिया में जो एनिमल है वो बाकी दूसरे क्लास वाले एनिमल से सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। लिम्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड यूज्ड फॉर वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग एटसेट्रा। तो लोकोमोशन के लिए यानी कि मूव करने के लिए इन एनिमल के पास लिम्ब होता है। सो लिम्ब आर द ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। और ये लिम्ब इनके वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग एंड बोरोइंग यानी कि सॉइल को खोदकर हॉलो बनाने के लिए एंड स्विमिंग के लिए यूज होता है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। दीज आर होम्योथर्म। मैमल की बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिफरेंशिएटेड यानी कि डिवाइडेड होती है। लुक हियर, ये टाइगर की बॉडी है। टाइगर की बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होता है। टेल क्यों होता है? टेल इनकी बॉडी को बैलेंस करता है। और ये एनिमल होम्योथर्म होते हैं, मतलब कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है। बाहर चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बट इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, हॉर्न, नेल एंड हुफ्स। तो मैमल में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, बट ये एक्सोस्केलेटन अलग अलग फॉर्म में होते हैं। सो एक्सोस्केलेटन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेयर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फर। फर क्या होता है? जो एनिमल के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं उसे हम फर बोलते हैं। एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हॉर्न एंड ऑल्सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेल्स। इन मैमल एक्सोस्केलेटन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हुप्स। आपने देखा होगा काऊ एंड बफेलो में इस तरह हुप्स होता है। स्किन इज ग्लैंडुलर, हैविंग स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड इज ऑयल ग्लैंड। मैमल स्किन के पास 2 टाइप का ग्लैंड होता है, वन इज स्वेट ग्लैंड एंड अदर इज सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड। लुक एट दिस डायग्राम, ये स्किन का लेयर है एंड दिस इज हेयर। हेयर के बेस पर यहाँ सीबेसियस ग्लैंड होता है जो ऑयल ग्लैंड सिक्रीट करता है। एंड दिस इज स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड आपके बॉडी से जो पसीना आता है दैट इज स्वेट ग्लैंड। एंड सीबेसियस ग्लैंड ऑयल को सिक्रीट करता है। मेमोरी ग्लैंड आर मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाता है। दे हैव एक्सटर्नल ईयर विच इज कॉल्ड एज पिन्ना। मैमल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, जिसे हम पिन्ना बोलते हैं। दे शो हेटेरोडोंट डेंटिशन। रिमेंबर दिस, जितने भी मैमल हैं वो हेटेरोडोंट डेंटिशन शो करते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन हेटेरोडोंट डेंटिशन शो करते हैं, मतलब कि ह्यूमन के पास अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। जैसे कि हमारे पास आगे की तरफ इंसीजर होता है एंड देन वी हैव कनाइन, और फिर यहाँ पे प्री मोलार होता है एंड देन इन लास्ट वी हैव मोलार। तो इसी तरह हर एक मैमल में अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप होने से हर एक टूथ का फूड को चबाने में फंक्शन भी अलग होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आरबीसीज आर बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड। ब्लड इज रेड इन कलर। मैमल के ब्लड में आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। लुक हियर, दिस इज बाइकॉन्केव आरबीसी एंड आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। और इस आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ब्लड इज रेड इन कलर, और अपने ब्लड का कलर क्या है? रेड। हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन एंड 4 चैम्बर्ड। हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल यानी कि बॉडी के आगे की तरफ होता है। एंड आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। और हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग। रिस्पायरेशन के लिए मैमल के पास 1 पेयर ऑफ लंग होता है। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड। सेरेब्रम शो अ ट्रांसवर्स बैंड कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मैमल में जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप होता है। और ब्रेन में जो सेरेब्रम है यानी कि ये वाला पार्ट, वो ट्रांसवर्स बैंड मतलब कि इस तरह का बैंड शो करता है, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। सो दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रम को कनेक्ट करता है। फ्यू मैमल्स आर ओविपेरस, फॉर एग्जाम्पल डक बिल्ड प्लेटिपस।
तो जितने भी मैमल हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी कि डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, एक्सेप्ट फ्यू मैमल, फॉर एग्जाम्पल डक बिल्ड प्लेटिपस। ये मैमल ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस एनिमल इज डक बिल्ड प्लेटिपस। Some have pouches for the development of immature young one. These are called marsupial. For example, kangaroo. कुछ मैमल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के आगे की तरफ पाउच होता है, फॉर एग्जाम्पल कंगारू। कंगारू विविपेरस होते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। बट जो इनका यंग वन है, यानी कि जो इनका बच्चा है, वो इमेच्योर होता है, मतलब कि अच्छे से डेवलप नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने पाउच में अपने बच्चे को रख लेते हैं और यहाँ से बच्चों को नरिशमेंट मिलता है। और जब ये बच्चा थोड़ा डेवलप हो जाता है तो पाउच के बाहर आ जाता है, इसलिए इन्हें मार्सुपियल कहते हैं। जो इमेच्योर यंग वन होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए इनके पास पाउच होता है। तो जिन एनिमल के पास पाउच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्सुपियल, जैसे कि कंगारू हो गया। सो यू कैन सी दिस, ये कंगारू है और कंगारू के पास यहाँ पर आगे की तरफ पाउच होता है और इस पाउच में इनका इमेच्योर यंग वन होता है और यहाँ से इसको नरिशमेंट मिलता है और जब ये थोड़ा डेवलप हो जाता है तो वो पाउच के बाहर आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आर प्लेसेंटल एंड विविपेरस। क्लास मैमेलिया में ज्यादातर मैमल प्लेसेंटल एंड विविपेरस होते हैं। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो यूटेरस में डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा बेबी को ऑक्सीजन एंड फूड यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, दिस इज प्लेसेंटा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज फ्लैट एंड राउंड एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी को मदर से कनेक्ट करता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा। और मेजॉरिटी ऑफ मैमल विविपेरस होते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब कि बच्चे को जन्म देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you understood it. Do like and subscribe to my channel.